अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इम्परफेक्टो का जो ज़माना है उसमें जो है आप कैसे जो है जुमले बनाएंगे वो हमने सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फुतूरो सैम्पलीचे यानी कि जो मुस्तकबिल के मुतल्लिक। आज हम सीखेंगे कि जब आप मुस्तकबिल को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप जब मुस्तकबिल में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। जुमले बनाना सीखेंगे, मुख्तलिफ मिसालें देखेंगे और हम ये भी सीखेंगे आज के इस लेक्चर में कि जो फ्यूटूरो सैम्पलीचे है उसमें वर्ब की कंजुगेशन कैसे होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी फ्यूटूरो सैम्पलीचे का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो यकीनन फ्यूटूरो सैम्पलीचे का इस्तेमाल होता है वो वाले एक्शंस जो कि फ्यूचर में जो है रोनुमा हो रहे होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। एक्शन या इवेंट्स जो कि फ्यूचर में जो है कहने के रोनुमा होंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है फुतूरो सैम्पलीचे का टेंस का इस्तेमाल होता है इतालवी जुबान में। अच्छा, फॉर एग्जांपल डोमानी अंद्रो अल mercato। ठीक है, डोमानी अंद्रो अल mercato यानी कि कल मैं मार्केट जाऊंगा। तो ये इस टेंस में जो है उस इवेंट की बात हो रही है जो कि फ्यूचर में होगा, जो कि कल होगा, मुस्तकबिल में होगा। ठीक है, यानी कि वो कल मार्केट जाएगा। दोमानी अंदरो अल mercato, मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो जो एक्शंस या इवेंट्स जो फ्यूचर में रोनुमा होंगे उनको कहने की डिस्क्राइब करने के लिए futuro semplice का इस्तेमाल होगा। अच्छा, देख लेते हैं जी फॉर्मेशियोने कहने के लिए वर्ब यानी कि वर्ब की फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि वर्ब को कंजुगेट कैसे किया जाएगा। अच्छा, वही फार्मूला है कि जब भी आप किसी भी वर्ब को कंजुगेट करते हैं, क्योंकि वर्ब्स हमारे पास जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जो है इन्फिनिट फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इन्फिनिटो में होती हैं। तो उसमें आपने करना क्या ये होता है कि जो वर्बें आरे एरे या ईरे से खत्म हो रही है उन सब का आपने रेजिडेंसा जो है लास्ट में जो आरे एरे ईरे होता है उसको आपने खत्म करके यानी कि टेंस के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से आपने डेज़िनेंसा ख़त्म करके जो आगे आएगा उसकी जगह पे वो आपने ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर बहुत इजी टेंस है फ्यूटूरो सैम्पल है, इसमें कहने की कंजुगेट करना बहुत ज़्यादा इजी है वर्ब्स को। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्ब आर से ख़त्म हो रही है तो उसका डेज़िनेंसा ख़त्म करके तो एक वर्ब है जी parlare। ठीक है, आर से खत्म हो रही है उसका डेजिनेंस खत्म करके तो ये बनेगा io parlerò, तू parlerai, lui parlerà, इसी तरह सो ऑन आगे। ठीक है, और जो एरे से खत्म हो रही है उसमें भी देखें जी जिस तरह लेजर है। ठीक है, तो लेजर एक को एरे खत्म करके तो ये बनेगा लेजेरो, तू लेजेराई, lui leggerà। ठीक है, तो देखिए कितना सिमिलैरिटी है। ठीक है, आर से जो खत्म हो रही है उनके लिए भी सेम ही कह लें कि रेजिडेंस ख़त्म करके आगे जो ऐड किया जा रहा है वो तकरीबन सेम ही है, बल्कि है ही सेम। ठीक है, अ, जो वर्ब्स ईरे से ख़त्म होती है, फॉर एग्जांपल dormire, तो इसमें जस्ट एक चेंजिंग ये आई है कि जहाँ ऊपर ए लगता था जिसको हम इंग्लिश में ई कहते हैं और इटालियन में ए कहते हैं, ए लगता था उसकी जगह पे चूंकि ये वर्ब ईरे से ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसका रेजिडेंस ख़त्म करके ये बनेगा dormirò, dormirai, dormirà। ठीक है, तो ये कह लें कि इस तरह कह लें, इसकी कह लें कि कंजुगेशन होगी, फॉर्मेशन होगी वर्ब्स की। अच्छा, और कुछ वर्ब्स हैं जो कि इर्रेगुलारी भी हैं, यानी कि इर्रेगुलर वर्ब है, फॉर एग्जांपल essere और वर्बो avere। और भी काफ़ी सारी वर्ब्स हैं, ये आपने खुद माइंड में रखना होता है कि कौन सी वर्ब जो है इर्रेगुलर है। इसका कोई कह लें कि कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि जिसको मैं आपको कहूँ कि आप फॉलो करें और आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब्स जो है रेगुलर है या इर्रेगुलर है। ये आपने प्रॉपरली खुद कह लें कि इसको मेमोराइज करना होता है। अच्छा, एसेरे और अवेरे जो है यानी कि ये इर्रेगुलर वर्ब है, तो उनके लिए जो है फॉर्मेशन जो है टोटली चेंज हो जाएगी। इनके लिए जो फार्मूला टोटली चेंज हो जाएगा कंजुगेशन का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वर्बो एसेरे को लेते हैं तो ये बनेगा io sarò, tu sarai, lui sarà। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने मेमोराइज करना होता है कि वर्बी इर्रेगुलारी जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो आगे हम मिसालों से देखते हैं, आपने इसके लिए भी परेशान नहीं होना। अच्छा,
और जिस तरह वर्बो अवेरे भी कह लें कि इर्रेगुलर वर्ब है, इसका बनेगा अवरो, अवराई, अवरा। ठीक है। अच्छा, uso del futuro semplice हमने डिस्कस तो किया कि जो futuro semplice है, ठीक है, जो फ्यूचर का टेंस है, वो कल के लिए यानी कि मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं किन किन चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल हो सकता है। Per parlare di eventi futuri certi andrò in Italia l'anno prossimo, यानी कि वो कह लें कि इवेंट्स जिनके मुतालिक आप श्योर हैं, फ्यूचर के वो इवेंट्स जिनके मुतालिक आप श्योर हैं, उनके मुतालिक बात करने के लिए भी आप futuro semplice का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, andrò in Italia l'anno prossimo, यानी कि मैं इटली जाऊंगा अगले साल। ठीक है। तो जो आपको श्योर है, जो इवेंट्स कह लें कि मुस्तकबिल में आप उनके मुतालिक श्योर है, उनके मुतालिक आप बात करने के लिए भी futuro semplice का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। Per fare previsioni यानी कि फॉर एग्जाम्पल domani pioverà यानी कि कल बारिश होगी, ये एक प्रेविजियोन है। ठीक है। तो इतला देने के लिए, कल के मुतालिक, मुस्तकबिल के मुतालिक इतला देने के लिए भी आप कहने के futuro semplice का इस्तेमाल कर सकते हैं। Per esprimere intenzioni, ठीक है, studierò medicina। अब studierò medicina यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं मेडिसिन को पढ़ूंगा। ठीक है। यानी कि मेडिकल की फील्ड में जाएगा, लेकिन ये श्योर नहीं है, ये उसकी इंटेंशन है। ठीक है। कल के मुतालिक, मुस्तकबिल के मुतालिक, जिस तरह हमारी हमारे बच्चों की इंटेंशंस होती हैं, आपको काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलता है, जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो ये इंटेंशन है, ये ट्रू इवेंट्स नहीं है कि जो कि फ्यूचर में होंगे। ठीक है। तो इस किस्म की जो इंटेंशंस हैं, जो आप मुस्तकबिल के मुतालिक आप सोचते हैं, बनाते हैं, या आप मोटिवेट होते हैं, तो इस किस्म की जो इंटेंशंस हैं उनको भी कह लें कि बयान करने के लिए आप futuro semplice इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के इन दिस केस वो कह रहे हैं कि studierò medicina, तो यहाँ पे futuro semplice का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, वर्ब रेगुलारी हमने देखी थी किस तरह कंजुगेट होती हैं। ठीक है। जिसमें हमने परलारे, लेजर और दुर्मिरे को देखा था। तो ये एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो है कंजुगेट कैसे होती है वर्ब जो है फुतूरो सैम्पलीचे में। ठीक है। तो इसी तरह वर्ब भी इर्रेगुलारी हमने दो देखी थी, एसरे अवेर, और ये कुछ और वर्ब हैं जो कि इर्रेगुलर हैं, जिसमें फारे ऐड हुए, अंदारे ऐड हुआ। तो इनको कैसे कंजुगेट करना है, ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कैले की कंजुगेट करना है। लेकिन मेरे ख्याल में जो फुतूरो सैम्पलीचे है, बहुत ज़्यादा इजी टेंस है इसको कह लें कि कंजुगेट करना, इसमें वर्ब्स को। तो इसके मुतालिक आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह वर्ब भी इर्रेगुलारी और जो वर्ब भी रेगुलारी हैं वो किस तरह कंजुगेट होती है फ्यूचर सिंपलीचर में। अच्छा, हमने थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा देख ली। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है, कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं फुतूरो सैम्पलीचे में। तो कुछ जुमले लेते हैं और उनको हम बाद में उनकी इटालियन करते हैं, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था। अच्छा, सबसे पहला जुमला इस वक्त हम लेते हैं जी। अच्छा, जुमला है जी, कल मैं मार्केट जाऊंगा। अच्छा, ये मिसाल हमने शुरू में भी देखी, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं जी। अच्छा, कल को कहते हैं जी इतालवी जुबान में दोमानी। ठीक है। आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन इसको डिटेल से कर रहा हूँ। जब भी मैं मिसालें देता हूँ तो कह लें कि इनको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जिनको आइडिया, जिनको पता है चले वो उनके लिए तो इजी है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है एक स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का। ठीक है। अच्छा, कल मैं मार्केट जाऊंगा। मैं यहाँ पे कह लें कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। तो मार्केट को इतालवी जुबान में कहते हैं जी मेरकातो, और जाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है अंदारे। ठीक है। ये इसकी इन्फिनिट फॉर्म है।
इसको अब हमने कहने के फुतूरो सेम्प्लीचे के हिसाब से जो है कंजुगेट करना है। ठीक है। अच्छा जी, इसका कहने के इतालवी तर्जुमा करते हैं तो ये बनेगा दोमानी अंद्रो। ठीक है। अल मेरकातो, यानी कि कल मैं मार्केट जाऊंगा। देखिए कितना इजीली इसकी यानी कि हमने ट्रांसलेशन कर ली फुतूरो सेम्प्लीचे में। ठीक है। कल का कल को इटालियन में कहते हैं दोमानी। अंदरो इसलिए इस्तेमाल हुआ है चूंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है। और अंदरो क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ईओ। ठीक है, तो ईओ अंदरो। ठीक है। अल मर्कातो यानी कि मार्केट में, यानी कि कल मैं मार्केट जाऊंगा। दोमानी अंदरो अल मर्कातो। एक और मिसाल देखते हैं जी। हम इम्तिहान के लिए साथ पढ़ेंगे, यानी कि मिल के पढ़ेंगे, ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है। हम इम्तिहान के लिए साथ पढ़ेंगे यानी कि मिल के पढ़ेंगे। अच्छा, हम क्या है जी, नोई। ठीक है। इसके लिए जो इतालवी जुबान में इस्तेमाल होता है नोई इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भी आप जुमले बना रहे होते हैं, जब आप जुबान बोल रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन जितने भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। और वर्ब की जब फॉर्म क्योंकि ऑटोमेटिकली उस पर्सन के हिसाब से चेंज हो रही होती है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन और नोई वोई लोरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है। सम हाउ आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दोमानी अंदरो अल मर्कातो। ईयो का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं है, लेकिन ईयो का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ईयो के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म जब आप चेंज करते हैं, ये खुद ब खुद बोल रही होती है कि ये किस पर्सन के लिए है। ठीक है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहने की बात कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इम्तिहान को क्या कहते हैं जी इतालवी जुबान में? एग्जाम में। और जो पढ़ने को कहते हैं जी स्टूडियार है। ठीक है। इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी स्टूडियार है। अब इसको हम कहने की कंजुगेट करेंगे तो उस हिसाब से फिर ये कहने की नोई हम है, तो ये बनेगा studieremo insieme। इकट्ठे पढ़ने को कहते हैं या मिल के साथ पढ़ने को कहते हैं insieme। फिर l'esame, यानी कि हम इम्तिहान के लिए साथ पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे। studieremo insieme per l'esame। ठीक है। अगला अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं जी। मेरा भाई नई गाड़ी खरीदेगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है, तो मेरा के लिए इस्तेमाल होगी मियो। ठीक है। अगर मेरी होता तो इस्तेमाल होना था मिया। क्या अगर बहन होती, मेरी बहन होती तो इस्तेमाल होना था मिया। ठीक है। और भाई को कहते हैं जी फ्राटेलो। सबको काफी सारे लोगों को पता होगा इन छोटी छोटी इटालियंस। ठीक है, इन वर्ड्स का, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने का वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मकसद ये है कि जिनको नहीं पता उनको भी थोड़ा स्ट्रक्चर और समझ आ जाए कि सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है। नई के लिए इस्तेमाल होगा नुओवो, लेकिन यहाँ पे नुओवा इस्तेमाल होगा क्योंकि गाड़ी जो है ये फेमिनीले है इतालवी जुबान में। ठीक है। माखीना, माखीना कहते हैं गाड़ी को। तो नई के लिए जो इस्तेमाल होगा वो है नुओवा। नुओवा नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है। खरीदने को कहते हैं जी इतालवी जुबान में comprare। ठीक है। comprare ये वर्ब इस्तेमाल होगी और इसको फिर हम कंजुगेट करेंगे फ्यूचरो सेम्प्लीचे के लिहाज से, तो ये बनेगा मी fratello comprerà comprerà una nuova
macchina, ठीक है। Mio fratello comprerà una nuova macchina, मेरा भाई नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है। अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। वो आज रात गोश्त नहीं खाएंगे। वो आज रात गोश्त नहीं खाएंगे, ठीक है। वो क्या है जी? लो, ठीक है। तो लोरो डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज कर देंगे तो वो खुद बहुत समझ आ जाएगी जब कंजुगेट करेंगे इस पर्सन के लिहाज से, ठीक है। आज रात को क्या कहेंगे जी? स्tasera, ध्यान रहे नोक्ते नहीं कहना, ठीक है। स्tasera कहना है आपको, स्tasera। क्योंकि रात की जब आप बात कर रहे होते हैं तो रात को तो सोते हैं, ना खाते हैं ना जागते हैं, ठीक है। आज रात यानी कि स्tasera, गोश्त, गोश्त को इतालवी जुबान में कहते हैं कारने, नहीं खाएंगे। खाने को क्या कहते हैं? खाने को कहते हैं जी मंजारे, किसको नहीं पता? मंजारे, ठीक है। अच्छा, वो आज रात गोश्त नहीं खाएंगे तो ये इसकी इटालियन होगी नॉन mangeranno, दो एन है यहाँ पे, सॉरी, mangeranno carne stasera, ठीक है। non mangeranno carne stasera, वो आज रात गोश्त नहीं खाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड को साफ करते हैं, सॉरी, वाइट पैड को। अच्छा, मजीद एग्जांपल्स देखते हैं कुछ दो तीन और। अच्छा, एक घंटे में हम मिलान के लिए रवाना होंगे। अच्छा, ये जुमला लग तो मुश्किल रहा है लेकिन इजी है, ठीक है। सबसे पहले तो पर्सन कौन सा है? हम, नोई, ठीक है। आ, उसके बाद एक घंटे में हम मिलान के लिए रवाना होंगे। रवाना होने को क्या कहते हैं? रवाना होने के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में? अंदारे नहीं होगी वो, हाँ, वो और सेंस में है, ठीक है। ये है रवाना होना। तो रवाना होने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है partire, ठीक है। partire। मिलान के लिए रवाना हो गए एक घंटे में, तो एक घंटे में इसकी इटालियन होगी त्रा un'ora, ठीक है। त्रा un'ora यानी कि एक घंटे में, ठीक है। तो इसकी इटालियन इस जुमले की करते हैं जी, त्रा un'ora partiremo per Milano, for Milan, ठीक है। Tra un'ora partiremo per Milano यानी कि एक घंटे में हम मिलान के लिए रवाना होंगे। कितनी इजी कहने की इसकी ट्रांसलेशन थी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, तुम इस कोर्स में बहुत कुछ सीखोगे। और ये बात सच भी है, अगर आपने सही तरह इसको ध्यान से इस कोर्स को, और जो मैंने ये नया स्टार्ट किया है पेंसिल्स का, अगर आपने इसको ध्यान से कवर कर लिया तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे, ठीक है। तुम यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ठीक है। सीखने को कहते हैं जी इम्परारे, इतालवी जुबान में जो वर्ब इस्तेमाल होती है इम्परारे। और कोर्स के लिए जो कहने के इतालवी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है कोर्सो, ठीक है। तुम इस कोर्स में बहुत कुछ सीखोगे। बहुत कुछ के लिए आप मोल्ते कोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इम्पारेrai molte cose, यानी कि बहुत कुछ, in questo corso, तुम इस कोर्स में बहुत कुछ सीखोगे। imparerai molte cose in questo corso। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं फिर
यानी कि इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मैं पार्टी के लिए केक तैयार करूँगा। यानी कि मैं पार्टी पे केक लेके आऊँगा, वो ये बात हो रही है, या मैं पार्टी के लिए जो है, जो पार्टी मुनक्किद होगी उसके लिए मैं केक तैयार करूँगा। अच्छा, पार्टी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अ, फेस्टेजारे, फेस्टेजारे जो वर्ब इस्तेमाल होगी, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन है, तैयार करने को क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कुछ इनारे नहीं आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ इनारे और चीज़ है, तैयार करना और चीज़ है। तो तैयार करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है प्रेपरारे, यानी कि प्रिपेयर करना, तैयार करना, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इटालियन बनेगी प्रे पे preparerò una torta per la festa, यानी कि मैं पार्टी के लिए केक तैयार करूंगा। preparerò una torta per la festa। तो ये कुछ हमने कहने के मिसालें देखी, फुतूरो सिंप्लिसिटी के मतलब डिटेल से हमने जो है डिस्कशन की। तो होप सो आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।